यमुना तीरा वनचारी जयराज माधव कुंज बिहारी जयराज माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय गौरनिता गौरनिता भौतिक पावन गौरनिता जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे बात करने वालों की बात कम करिए की हरे कृष्णा बात नहीं कीजिए। संकेत जी क्या बातें कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट है, शांति को बनाए रखिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ सेवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहगवतां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है गीता संदेश भगवद गीता क्लास में। आज से हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने पहले अध्याय कंप्लीट किया था, पूरा किया था, ठीक है। तो पहला चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ पे पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, उसमें हमने देखा कैसे अर्जुन जो है, पहला जो इस अध्याय का फर्स्ट पार्ट है सैन्य निरीक्षण है, जहां पर धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति को हमने कल देखा था। फिर से उसके बाद हम दुर्योधन की मनोवृत्ति को देखते हैं और फिर अर्जुन की मनोवृत्ति को देखते हैं। तो तीन लोग शोक कर रहे हैं, शुरू में धृतराष्ट्र, फिर दुर्योधन और बाद में अर्जुन। इसलिए इस चैप्टर का एक नाम अर्जुन विषाद योग भी है। और हमने देखा कि अर्जुन अपनी पूरी पांडित्य को दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को शस्त्र विद्या में पारंगत नहीं थे, बल्कि वो शास्त्र विद्या में बहुत पारंगत थे। यस, इसीलिए वो अलग अलग रीजंस दे रहे थे, रीजनिंग दे रहे थे कि नहीं, भले ही ये लोभी है लेकिन हमें लोभी नहीं होना चाहिए। और बाह्य दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा ये फिलॉसफी हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन कृष्ण को कहते क्यों युद्ध करें? पहला रीजन क्या देते हैं युद्ध नहीं करने के लिए? कंपैशन, दया। अपने स्नेहियों को कैसे, मेरे संबंधियों, भाई, यहाँ पे कौन कौन है? भाई है, भतीजा, ससुर है, यही सब तो संबंधी है। कैसे हमारे गुरु हैं, मित्र हैं, कैसे मार सकते हैं? दूसरा रीजन इंजॉयमेंट। अगर इनको हम मार ही देंगे तो इंजॉय किसके साथ करेंगे? कुछ तो लोग चाहिए ना, परिवार सगे से चाहिए, उन्हीं के साथ इंजॉयमेंट करते हैं, कैसे करेंगे एंजॉय? तीसरा पाप लग जाएगा, इनको मारने से पाप लगेगा। और चौथा कुल क्षय। कुल क्षय मतलब क्या होगा? कुल का क्षय हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी और जो संतान होगा वो वर्ण संकर होगा। और वर्ण संकर से क्या होगा? अपने पितरों को तर्पण नहीं करेंगे और जो पितर जो है वो उनका फॉल डाउन हो जाएगा। ऐसे करके लास्ट में क्या होता है, अर्जुन हार मान जाते हैं। हार मानने के बाद वो क्या करते हैं, संजय बताते हैं कि अर्जुन बिल्कुल ही उनके, जो अर्जुन कहा करता हाथ से कोई अगर गांडीव छीन के फेंकने की बात करे तो उसको जान से मार देंगे, यहाँ तक की बात थी। लेकिन वही अर्जुन अपने खुद हाथ से गांडीव को छोड़ देता है, धनुष छोड़ देता है, हाथ कांपते हैं, ओठ सूख जाते हैं और ऐसी हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वीक हार्टेडनेस। लेकिन अर्जुन वास्तव में हमें समझना चाहिए इस दृष्टिकोण से कि अर्जुन शुद्ध भक्त होते हुए भी ऐसी सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि अर्जुन एक रोल प्ले कर रहे हैं एक नॉर्मल जीव की, राइट। इसीलिए कोई कहे कि भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई है, आज के डेट में उपयोगी है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त थे, उन्हें ये चीज जानने की जरूरत नहीं थी। हमारे लिए आज से पहले ही हमारे बदले में अर्जुन ने ये सारे प्रश्न पूछ रखे हैं। आज से 5000 साल पहले कोई भी व्यक्ति अगर गीता पढ़े तो सारे आंसर्स मिलेंगे, गारंटी है। कोई कह सकता है ऐसा कैसे, मैंने तो पढ़ा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। आपको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने नहीं आता है। कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होता है इनक्रिप्शन, जहां पर क्या किया जाता है कि एबीसीडी को किसी दूसरे से मैप करके छिपा दिया जाता है, जिसको आता है वही उसको समझ पाएगा। तो गीता के लिए भी अगर पहला श्लोक अगर पढ़ेंगे आप, तो पहले श्लोक के तात्पर्य के पहले 4 लाइन केवल पढ़िए आप। प्रभुपाद जी कहते हैं गीता कैसे पढ़ी जानी चाहिए। गीता को पढ़ने का पहला बताया गया तरीका कि उसे बहुत ही ध्यान से एक गुरु परंपरा में आए हुए स्टूडेंट से ही पढ़ना चाहिए। हाँ, ये तो गीता जो रहस्य है, रहस्य इस प्रकार से इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति डॉक्टरी की किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से केवल ये गीता जो है आप लेकर के पढ़ने से नहीं, बल्कि अगर एक योग्य गुरु के या फिर एक परंपरा में आए हुए अगर हम टीचर से पढ़े तो इसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो गीता है प्रभुपाद जी को जरूरत दी गई और इसीलिए अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसमें पहला चैप्टर संजय का मत होता है कि अर्जुन हार थक कर पीछे बैठ गए हैं और वो युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसा है ये। अब अभी हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं, दूसरे चैप्टर में। ये सुन करके जो गद्दी पे बैठा था, कौन बैठा था? ऐसे ही उठ करके थोड़ा खुश होता, चलो भैया अच्छा हो, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, मुझे राज्य भी करने को मिलेगा और मेरे बाद मेरे बेटे भी राज करेंगे। कितना अच्छा है अर्जुन,
ऐसा उसके मन में आता है। संजय बोलते हैं, संजय उवाच त्वं तथा कृपयाविष्ठम् अश्रुपूर्ण आकुलक्षणं विषदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि अभी कृष्ण बोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ मधुसूदन क्यों कहा? भगवत गीता में एक एक चीज बिना कारण के नहीं दिया। मधुसूदन इसलिए बोला, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने वाले हैं कृष्ण। ये अर्जुन के डाउट को भी कंप्लीट क्लियर कर देंगे। तो धृतराष्ट्र खुश मत हो। धृतराष्ट्र खुश हो रहा था ना कि अच्छा अब युद्ध नहीं होगा और आज हमें नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं कि तुम, संजय कह रहे थे कि कृष्ण कौन है? मधुसूदन है। इतने बड़े राक्षस को मार करके तो जो अर्जुन के अंदर का जो डाउट नामक जो डीमन है, जो संशय नामक जो डीमन है, उसको भी कृष्ण क्या करेंगे? मार देंगे। इसलिए तुम ज्यादा खुश मत हो। राइट? तो अर्जुन, आप देखेंगे अर्जुन क्या है, अर्जुन कौन है, तो थोड़े थोड़े अर्जुन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अर्जुन है ना एक सिंबल है, किसके? सक्सेस के प्रतीक है, स्टेबिलिटी के प्रतीक है, डिटर्मिनेशन के प्रतीक है, फोकस के प्रतीक है। कौन? अर्जुन। कहाँ भी देख लीजिए आप लोगों ने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी। एक बार द्रोणाचार्य कहते हैं देखो वो पेड़ देखो, तो भीम क्या कहता? हाँ हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोला आम दिख रहा है। क्योंकि भीम को वही दिखता था सबसे जगह। दुर्योधन, और दुर्योधन का भाई का नाम क्या था सबसे सेकंड में? दुशासन, चापलूस। तो क्या कहता है? तुम बताओ दुशासन क्या दिख रहा है? हाँ, गुरुदेव आपके चरण दिख रहे हैं। 1 लाख निकल यहाँ से। इधर भी चापलूसी, उधर पेड़ के ऊपर तुम्हें चरण कहाँ से दिख रहे हैं? लेकिन सब जगह हर एक को अलग अलग चीजें कह रहे थे। बोला अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोला आंख। युधिष्ठिर को भी नहीं दिखा, किसी को नहीं, क्योंकि वो फोकस जो था अर्जुन का। बोले आंख। बोले किसकी आंख? बोले पक्ष की आंख। और बोले तीर चला। वो बाइटर है, वो पक्षी जीवित नहीं था। हाँ, तो उसे मारते हैं और पक्षी को लगता है एक तरह से वो निशाना। तो ये फोकस था। बात यहाँ पे ऐसी थी। और भी बहुत जगह हम देख सकते हैं। तो अर्जुन इन सब चीज के प्रतीक है। राइट? और कभी भी कृष्णा जो है अर्जुन के बिहाफ में कुछ नहीं किया, केवल कृष्णा ने अर्जुन को इंस्पायर किया। करने वाले जो करता थे, हाँ, वो अर्जुन ही थे, हमेशा हमेशा के लिए। कृष्णा ने कभी उनके लिए एक्ट नहीं किया। ये बात हमें समझना चाहिए। तो और एक और आगे जो देखते हैं, तो अर्जुन का एक नाम सब्यसाची भी है। किसी को पता है सब्यसाची का मीनिंग क्या होता है? सब्यसाची, सब्यसाची का मतलब, सब्यसाची का मतलब नहीं पता? जो बताएगा उसको हाँ बड़े मिलेंगे, साबुदाना बड़े उस स्टॉल पे हमारी तरफ से स्पॉन्सर है। सब्यसाची का मीनिंग बताइए और साबुदाना हरे के बड़े। कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं ही खाऊंगा फिर अभी क्या करेंगे, कोई है नहीं। अर्जुन का एक नाम है प्रभु जी। अर्जुन का एक नाम है। वेरी हाँ। गुड। इसका मीनिंग क्या है? हाँ? माता जी बता रही हैं, ये काम नहीं कर रहे। देवास से सुभद्रा देवी दासी। सॉरी क्या नाम है? क्या है उसको? सुभद्रा देवी दासी देवास से। वो तो मुझे आपका नाम पता है माता जी। मैं पूछ रहा हूँ अर्जुन का नाम का मीनिंग क्या है? एक नाम है अर्जुन का सब्यसाची, वो तो सही है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? नहीं मीनिंग तो नहीं मालूम मेरे को, पर एक अर्जुन का एक नाम है सब्यसाची। सब्यसाची का मीनिंग होता है वन हु कैन फाइट विद बोथ हैंड, जो अपने दोनों हाथ से एक साथ लड़ सकता है, तो उसको सब्यसाची कहते हैं। एक जगह एक गुरुकुल था, जैसे यहाँ पे गुरुकुल है, एक और गुरुकुल था, तो हाँ गुरुकुल का नाम था सब्यसाची गुरुकुलम, जहाँ पर शास्त्र के विद्या के साथ शस्त्र विद्या भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती थी। तो कुछ लोग हमेशा क्रिटिक्स रहते हैं, तो कहते हैं क्या ये देखो क्या जरूरत है शस्त्र सिखाने की, क्या जरूरत है, ऐसा करके उन लोग बोल रहे थे। तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि गुरुकुल में शास्त्र के साथ शस्त्र सिखाना जाना चाहिए कि नहीं सिखाया जाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सर्वे करेंगे तो एक किसी स्टेट का सर्वे किया गया, मुझे स्टेट का नाम आई थिंक महाराष्ट्र में, तो पता चला, आपको पता है जो पुलिस है, हम शास्त्र अगर शस्त्र की शिक्षा नहीं लेंगे और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, आपको पता है कि कितने व्यक्ति की रक्षा के लिए कितने पुलिस वाले हैं? 36,000
पब्लिक की रक्षा के लिए एक पुलिस वाला है, जो पुलिस फोर्स में जो संख्या है उनकी, उसके हिसाब से। और अगर आप अपना खुद का रक्षा करना नहीं चाहते तो आपका तो गाजर मुनि की तरह कटेंगे ही हम, राइट। तो इसलिए आत्मनिर्भर होना या इस प्रकार के रिसोर्सफुल होना कोई गलत बात नहीं है। सबसे साची से बात आती है तो गुरुकुलों में अगर ऐसी चीज सिखाई जाती है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि अत्याचार किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? जो हेल्पलेस होते हैं, जो कमजोर होते हैं। अरे अगर आप कमजोर नहीं रहेंगे तो वायलेंस, आप कमजोर रहेंगे तो वायलेंस होता है ना। दो तरह से वायलेंस होता है जब आप कमजोर रहते हैं। तो कैसे? कमजोर व्यक्ति भी वायलेंस करता है, तो बता सकता है कैसे? कमजोर व्यक्ति वायलेंस कैसे कर सकता है? हा? वो कर्ज करता है, अंदर से श्राप देता है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता फिजिकली, कमजोर है, क्या करेगा? तो फिर वो श्राप देता है, तो वो भी वायलेंस कर रहा है। और जो क्रूएल व्यक्ति है वो एक्सटर्नली वायलेंस करता है। तो अगर आप रिसोर्सफुल होते हैं, सब साची इन द सेंस आप ट्रेनिंग लेते हो और आप इस प्रकार के अपने को लायक बनाते हो, तो आप क्या करते हो? आप मदद कर रहे हो समाज में। रिसोर्सफुल होना अच्छी बात है। इससे क्या होगा? आप कंप्लेन नहीं करोगे। प्यार नहीं मिला हमको। वो आपको ये कौन सा हैरी पॉटर मूवी क्यों चली इतनी, पता है आपको? क्योंकि लोगों को, सबको ही लगता है कि वो जो सताया हुआ बालक हूं वो मैं ही हूं। एक्चुअली हैरी पॉटर में ऐसा दिखाया है ना कि वो बच्चा बहुत प्रताड़ित होता है पूरे समाज में, और वो सब लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो नो विक्टिम कार्ड कि मैं बहुत सताया हूं, अगर आपका रिसोर्सफुल हो तो, राइट। कोई कोई और भी जैसे कि क्या है, नो कंप्लेन। अगर आपके पास इतनी एनर्जी है तो कोई जो क्रूएल व्यक्ति आप पे आने से भी डरेगा ना। अगर आप इतने रिसोर्सफुल हो तो चार बार, अगर आप सारे रिसोर्स है तो चार लोग आने के लिए तो आपके पास डरेंगे। तो इस प्रकार की चीजें होनी अच्छी बात है, राइट। और इस प्रकार से होने से दोनों तरह के लोग जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन वायलेंट हो सकते हैं। अगर नॉन वायलेंट करना भी है तो आप रिसोर्सफुल होकर करो। अगर आप रिसोर्सफुल रहोगे तो इसमें फायदे हैं। क्या फायदे हैं? तो जब कोई व्यक्ति रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करेगा तो आप उसकी मदद कर सकते हो। जैसे कि अर्जुन के केस में देखिए, अर्जुन ने इतने सारे वेपन्स अपने साथ इकट्ठा किए। अश्वत्थामा क्या करता है? रिसोर्सफुल था लेकिन गलत उपयोग कर रहा था किसका? ब्रह्मास्त्र का, उसने छोड़ दिया। अगर अर्जुन रिसोर्सफुल नहीं होते थे, उस ब्रह्मास्त्र को नेग्लेक्ट कैसे करते, राइट। तो रिसोर्सफुल होना अच्छा है। अगर आप रिसोर्सफुल रहोगे तो खुद भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करोगे और दूसरा जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो भी आप पर प्रताड़ित नहीं करेगा, है? तो इसलिए कृष्णा जो है, देखिए भगवत गीता के 10वें अध्याय के 37 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलेंगे? भगवान कहेंगे पांडवा नाम धनंजय। पांडवों में मैं कौन हूं? अर्जुन हूं, धनंजय हूं। धनंजय का मतलब अर्जुन ही है, राइट। तो पांडव में कौन? मैं धनंजय हूं। तो कृष्णा अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस नाम से। तो अर्जुन इतने विशेष थे, राइट। तो इस प्रकार से अर्जुन में ऐसे अनेक गुण हम देख सकते हैं जो कि अर्जुन को विशेष बनाता है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब गुणों होने के बावजूद भी जब अर्जुन वीक हार्टेड हो जाते हैं तो अर्जुन एक रिप्रेजेंट कर अपने आप को कैसा, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अर्जुन अपने आप को एक जीव की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जीव अगर इस प्रकार से अपने को ऐसे वातावरण में लाएगा जो वल्नरेबल है, जहां पे वो गिर सकता है, तो यहाँ तक उसकी स्थिति बन सकती है। तो पहले श्लोक में अर्जुन, संजय कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अर्जुन जो है कृष्ण के साथ है और कृष्ण जो मधुसूदन है अभी क्या करेंगे, उसका डाउट नामक जो डीमन है उसे वो कंप्लीट करेंगे, मार देंगे। तो अगले श्लोक में श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, तो गीता की ओपनिंग अभी हो रही है। अभी तक अर्जुन उवाच था, पहला श्लोक है जहाँ गीता बोलते हैं तो कौन बनेगा करोड़पति में? पहला प्रश्न से पूछा जा सकता है कि भगवत गीता का कौन श्लोक है जिसमें भगवान पहली बार बोलते हैं? तो 2.2 बोलेंगे तभी आपको सही जवाब होगा, राइट। तो क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कुतुस्तवाकसमननिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो बहुत गंदे तरीके से डांटते हैं भगवान यहाँ पे किसको? अर्जुन को। कुतुस्तवाकसमननिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। कहते हैं हे अर्जुन, भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? या उस मनुष्य के तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो।
इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि आप आर्य हो, राइट। अब आर्य हो के अनार्य, मतलब जो अनार्य की तरह बातें क्यों करो, यहाँ तक भगवान रुकेंगे नहीं, भगवान और भी बहुत कुछ बोलेंगे उसको आगे वाले श्लोकों में। बोलते तुम ऐसा कैसे हो गए। कुछ लोग पूछते हैं आर्य का मतलब क्या है, तो आज के डेट में आर्य का मतलब होता है जो अपनी रेगुलर ड्यूटी के साथ भगवान की भक्ति को केंद्र में रखता है, वो आर्य कहा जा सकता है। रेगुलर जो भी कंडीशनल ड्यूटी है आपकी, उसके साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जो आत्मा का कार्य अगर उसको आप करते हैं तो आप आर्य कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम आर्य ऐसा कैसे कर सकते हो, अनार्य कहते हैं उसको। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्वेता कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो क्या कहते हैं कि आप अकीर्ति फैला रहे हो। बोले अकीर्ति कैसे फैला रहे हो, बल्कि हाँ अकीर्ति से कि आप अपने पुरखों का नाम नष्ट कर रहे हो। क्षत्रिय का मतलब होता है कि समय के अनुसार युद्ध करना और फाइट करना है। तो बोले इस तरह से भागना, जो कह रहे हो कि नहीं मैं तो मैं जिसमें इसमें बोलते हैं ना, क्या कह रहे हैं कि इससे मुझे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो बोले उच्च लोक की प्राप्ति, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा करके सोचो। लेकिन नहीं, तुम अपयश कर रहे हो, अपने नाम खराब कर रहे हो। क्षत्रियों के ऐसे गुण नहीं है, तुम अपने पुरुषों का नाम खराब कर रहे हो, भगवान ऐसा कहते हैं अर्जुन को यहाँ पे। आगे क्या कहते हैं, अब ये हमें बिल्कुल गाली के समान देते हैं। क्या कहते हैं, क्लैब्यम। क्लैब्यम का मतलब क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। क्लैब्यम समागम पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम रक्ता उत्तिष्ठ परंतप। तो कहते हैं हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यहाँ पर नपुंसक बोलते हैं भगवान अर्जुन को एक तरह से, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। परम तप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन का एक नाम चस्टाइजर ऑफ एनिमी, परम तप का मतलब होता है जो दुश्मनों का दमन करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्लैबियम की ऐसी जो दुर्बल मानसिकता तुम में कैसे आ गई है, ऐसी दुर्बल मानसिकता कैसे आ गई तुमकी, जो पूरे 12 साल आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे कैसे युद्ध करूं, और यहाँ आकर के आप क्या कह रहे हो कि नहीं नहीं ये मेरे परिजन है। तुम तो परम तपा हो, तुमने इतने सारे दुष्टों को मारा है, अभी तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है। तो भगवान उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। और फिर अर्जुन कहता है, अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान वाला था ना, ऐसे थोड़ी ना आज के दिन में कि यस सर, कोई पेड सैलरी वाला थोड़ी था, तो जो बॉस कहेंगे करना पड़ेगा। फिर अर्जुन कहते हैं कथम, अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभि प्रतियुत्सामि पूजा अर्हो अरिसूदन। अर्जुन ने कहा हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर वार चलाऊंगा। तो पहले भी हम इसको डिस्कस हमने किया है, लेकिन अभी भी हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कह रहे कि आप अरिसूदन हो, आप मधुसूदन हो, आपने दुष्टों को मारा है, लेकिन आप मुझे भीष्म सूदन बनने के लिए कह रहे हो, जो कि मेरे पितामह हैं। बचपन में जैसे अर्जुन वीक क्यों हुआ, हृदय दुर्बलता क्यों हुई, जब भीष्म को देखा तो उन्हें बचपन याद आ गया। बचपन में क्या करते थे, वो भीष्म पितामह के पास जाते थे, पिता पिता ऐसे करके जाकर के उनको टच करते, वाइट जो था पूरा गंदा कर देते थे, बोले मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारे बाप का बाप हूँ, ऐसे कहते थे भीष्म पितामह। तो वो सबसे बहुत ज्यादा क्लोज थे अर्जुन भीष्म पितामह से। ये सारी चीजों को देख करके वो अर्जुन को वो सारी बैकग्राउंड फ्लैशबैक हो गया और याद आ रहा था मैं कैसे मारूं इनको, आप मधुसूदन और मुझे भीष्म सूदन बना रहे हो, ये सही नहीं है, ऐसा कहते हैं। और अगले श्लोक में कहते ही हैं गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुम क्षव्यम अपि हि लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरुन् इह एव भुजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि इनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से संयोग। अर्जुन बहुत सुंदर भौतिक दृष्टिकोण से प्रिंसिपल बता रहे हैं कि कैसे गुरु को मार के हमें क्या लाभ होगा।
अगर मैं गुरु को मारता हूं तो जो मुझे संपत्ति प्राप्त होगी उनके रक्त में सनी हुई होगी। किसमें सनी हुई होगी? हाँ, रक्त में सनी हुई होगी। तो मैं ऐसे भोग को लेकर, तो बहुत सुंदर फिलोसफी है यहाँ पर कि नहीं मारना चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन, कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है ना वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। हाँ, अर्जुन के बारे में धृतराष्ट्र क्या सोच रहा था कि सेटिस्फाइड होना चाहिए। यस, सेटिस्फाइड होना चाहिए इंटरनली, लेकिन अर्जुन को सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो अर्जुन का केवल इंटरनल कनेक्शन नहीं था, एक्सटर्नली भी कनेक्टेड था, वो पूरे समाज से कनेक्टेड था। आपको अगर बैकग्राउंड में ले जाएंगे तो पांडव जो कुंती थी, पांडव तो पहले भी गुजर चुके थे, माद्री ने जंगल में वो सब चीजें हो चुकी थी, फिर भी वो वापस नहीं आना चाहते थे हस्तिनापुर, वो आने से मना कर दिए थे। बच्चों को कुंती वहीं पाल रही थी, लेकिन वहां के साधु संतों ने कहा कि आप हस्तिनापुर जाओ। बोले क्यों जाए, हम यहाँ तो खुश हैं, भिक्षाटन करते हैं, नाम जप करते हैं। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति भाव सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों जाए? लेकिन उनके साधु संतों ने कहा कि आप अपने केवल हित के बारे में नहीं सोच सकते, आपका जन्म समाज के लिए हुआ है, आपको पूरे समाज के लिए जाना है, इसलिए अर्जुन हे पांडव सभी को जाइए। तब उसके बाद पांडव हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और वहां पर जो धृतराष्ट्र रहता है वो इतना बदमाश, उसने पहले मैसेज किया था कि पता नहीं ये पांडु के पुत्र हैं कि भी नहीं, कौन है, ऐसा करके जानबूझ कंफ्यूजन वगैरह करने के लिए। बाद में सत्यापित होता है, सारी चीजें होती है। ठीक, तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वो पूरी तरह बहुत अच्छे लॉजिक थे कि मैं गुरु को कैसे मार सकता हूँ, वो भी संसारिक लाभ के लिए, जैसे भौतिक लाभ के लिए उससे तो मेरा मर जाना अच्छा है। बोलेंगे अगले वाले श्लोक में कि मैं मर जाऊं कि मार दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन की बहुत दुर्बल अवस्था आ जाती है। अर्जुन बाह्य दृष्टिकोण से अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन को सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, पूरी जो समाज है। क्योंकि जिस प्रकार का एक्ट कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस प्रकार का एक्ट कुरुओं ने किया था, दुर्योधन एंड कंपनी दुशासन ने किया था, अगर राजा इस प्रकार का एक्ट करता है, क्या अगर राजा एक्ट करता है कि उसके सामने एक चेस्ट लेडी को चीर हरण या वस्त्र हरण करने का प्रयास करते, तो समाज के लोग क्या करेंगे? इसके लिए अर्जुन को युद्ध करना जरूरी था। बाहर के लोग कह सकते नहीं अर्जुन को, तो इसलिए लोग कहते हैं ना, ये लोग सब कृष्णा नरक में गया। क्यों क्यों नरक में गया कृष्णा? तो क्यों पांडवों को इंस्पायर किया था लड़ने के लिए, कृष्णा नरक में गया, उनके कहने से नरक में गया। ये मनोभावना जो वो दुर्बल मानसिकता से चीजें नहीं चलती, राइट। अगर डीप समझेंगे तो यहाँ पे अर्जुन दुर्बल हो रहे थे, इसलिए ऐसा कह रहे थे, इसलिए भगवान को क्या क्या बोलते हैं। फिर आगे फिर से कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि अर्जुन बड़े बड़े तत्व की बात तो कह रहे हैं, लेकिन खुद क्षत्रिय धर्म भूल रहे हैं। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? क्षत्रिय धर्म कहता है 5 लोगों की रक्षा, उसमें स्त्री की रक्षा है। तो स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें अर्जुन ने उसके लिए क्या किया? तो अपना खुद का धर्म भूल रहे थे अर्जुन यहाँ पर। नचा एक विदकर्तृयो यत्वा जयम यदि वा यनो जयेयुः यान एव हत्वा न जीविषामते अवस्थिता। प्रमुख धार्तराष्ट्र थोड़ा मीटर ऊपर नीचे हो गया, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो देखिए अर्जुन की हालत ऐसे है कि मुझे बोला कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, मैं इनके ऊपर जीत को प्राप्त करूं या खुद जीता जाऊं, मार दूं कि मर जाऊं, मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस अवस्था में अगर हम जीत भी जाते हैं तो इसका क्या लाभ, ऐसा करके बोल रहे हैं। और इसके बाद ये जो है अगला श्लोक 2.7, ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। बाय द वे चैप्टर का नाम कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज है, गीता सार कहते हैं। से गीता सार क्यों कहते हैं? से गीता सार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो पूरी गीता में चर्चा होने वाली है उसका क्या मतलब बुलेट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। इसमें आपको
कर्म योग की बात होगी, ज्ञान योग की बात होगी और भक्ति योग का ग्लिम्स भी दिया जाएगा। इसीलिए गीता का सार कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यही प्रश्न के बाद अगर ये प्रश्न अर्जुन ने नहीं करा होता तो शायद गीता आगे नहीं बोली गई होती थी। वो प्रश्न, वो श्लोक क्या है? कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि धर्म सम्मोह चेते यश्रेयचान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां तां प्रपन्नम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तो देखिए, ये सभी इन जनरल हम सभी के लिए भी ये सीख है कि कभी भी हमें सेल्फ अपॉइंटेड काउंसलर नहीं बनना चाहिए। राइट? अभी तक कृष्ण ने कुछ नहीं बोला था, जब ये अर्जुन अभी यहां बोलेंगे तो कृष्णा बोलना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। राइट? अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने हृदय दुर्बलता के कारण समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अभी मैं क्या करता हूं, शिष्य को एक शिष्य की तरह आपको सरेंडर कर रहा हूं। अर्जुन हंसते हंसते इन बिटवीन द लाइन कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, आप तो गुरु लोग हैं, जाओ उनसे मिलो, बृहस्पति हैं, मुझसे क्या मिलेगा? तो नहीं नहीं, मुझे पता है कि आपको छोड़ करके मैं आपका शरणागत हूं, मुझे और कोई रास्ता नहीं है। तो इस अवस्था में अर्जुन जो है कृष्ण को सरेंडर करते हैं। और यही वो श्लोक है जिसके कारण भगवत गीता आगे बढ़ी और आगे के चैप्टर्स भी आए, नहीं तो भगवान ने गीता बोली नहीं होती। तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, अर्जुन यहाँ के बोलते हैं अगले श्लोक में, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य सपन सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे वो इंद्रिय, भगवान, देवताओं का सुख प्राप्त हो, चाहे यह धरती का कोई भी सुख हो, इस प्रश्न का जवाब मुझे कोई भी नहीं दे पाएगा। फिर संजय बोलते हैं, संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परं तपः न योत्सये इति गोविंदम उक्त्वा तुक्षिणम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इसके बाद अर्जुन क्या हो जाते हैं, संजय बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पूरे फिर से बार बार अर्जुन को लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं और वो चुप हो गया। जैसे कि आज के डेट में भी अगर आप जानेंगे, कोई भी व्यक्ति जो भौतिकता में बिल्कुल फंस जाता है तो उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। घर तो छोड़िए, क्लास में आकर के भी घर की बातें करते रहते हैं। अगर मंदिर में आए हैं तो भी उस तरह की बातें हम नहीं छोड़ते। गिला, अपमान, साथ में बैठे हैं बट इधर उधर की बातें करते रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसी तरह का अर्जुन इसलिए पहले करे, अर्जुन दिखा रहे हैं कि हम क्या करते हैं। राइट? तो इसी प्रकार से हमें सीखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे क्लास में कुछ लोग सोच रहे हैं, मैं उनको देख के बोल रहा हूँ, सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगला भगवान फिर कहते हैं, श्री भगवान उवाच असोचन्यावचोषस्तम प्रज्ञावादं शुभास्य से गता सुनो च नानु सोचन्ति पंडिता। तो भगवान फिर से बहुत बड़ा डांटते हैं इनको। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं और न तो जीवित के लिए न तो मृत के लिए शोक करते हैं। राइट? तो यहाँ से आंसर चालू हो गया। मैंने आपको इस चैप्टर का जो टोटल कितने श्लोक है इसमें 72, इसमें 72 श्लोक हैं। जो पहला सेक्शन था तो 5 रीजन है अर्जुन को जो देते हैं, राइट, युद्ध ना करने का। पहला रीजन क्या था? कंपैरिजन। दूसरा नो एंजॉयमेंट। तीसरा पाप, सिन। चौथा वर्ण संकर, कल्पकुल का क्षय। पांचवा इनडिसीजन, जो अभी था ना अर्जुन ने, मैं मार दूं कि मर जाऊं समझ में नहीं आ रहा, ये इनडिसीजन था। ये 5। तो अभी ये 1 से लेकर 10 नंबर तक ऐसा था। अभी 11 से 30 नंबर श्लोक तक भगवान क्या बताएंगे? बुद्धि योग बताएंगे। ये आत्मा का ज्ञान देंगे 11 से 30 नंबर श्लोक तक भगवान। और ये 11 नंबर श्लोक है। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? असोचन्यावचोषस्तम प्रज्ञावादं शुभास्य से गतासुना गतांसु च नानु सोचन्ति पंडिता।
कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं ना तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहे हो? इतना तो जानो, जो पंडित होता है तो ना जीवित के लिए न मरने के लिए किसी के लिए वो शोक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान, यहाँ पे आगे और डिटेल में बताएंगे आगे जब हम चलेंगे, कि तो जो शरीर है उसको तुम बचा नहीं सकते कैसे भी करके, और आत्मा कभी मरती नहीं, तो शोक किसके लिए कर रहे हो? पंडित अपने आप को बन रहे हो, बड़े बड़े चीजें हाँक रहे हो कि नीति शास्त्र के अनुसार जो क्या कहते हैं उनको, जो अतताई है उनको मार दिया जाना चाहिए, लेकिन हम तो धर्म शास्त्र को पालन कर रहे हैं इसलिए हम नहीं मारेंगे अतताइयों को। अलग अलग मृदंगा बजाना है आपको, कीर्तन में भी बजाइएगा, है ना? अरे अरे कोई बात नहीं, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर स्कोल्ड मैं नहीं करूं, भगवान स्कोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को कि क्या करो, आप पंडितों वाली बात कर रहे हो लेकिन अब वो खुद को नहीं समझ में रहा है कि आपको जानना चाहिए कि आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर को बचा नहीं सकते, तो किसके लिए शोक कर रहे हो तुम? क्या अर्जुन को आगे चल के भगवान ये बताएंगे तुम करो या ना करो, जब 10th चैप्टर आएगा, जब भी स्वरूप भगवान दिखाएंगे, हाँ, तो वहां भगवान ये देखो ये दांत में अटका हुआ कौन है, ये देखो धृतराष्ट्र, नहीं सब लोग उसमें धृतराष्ट्र नहीं दिखेगा उसमें ऐसे ऐसे, बट पूरी सेना कौरवों की सेना दिखेगी, हाथी घोड़े पूरा भगवान के दांतों में। लाइव युद्ध होने के पहले जो 45 मिनट का, जो गीता 45 मिनट में बोला गया था, एक्चुअली सॉन्ग था ना, भगवत गीता, ये भगवान का सॉन्ग है, जो कि महाभारत का एक पार्ट है, एक अंग में आता है। तो भगवान यहाँ पे स्कोल्ड करते हैं अर्जुन को कि तुम ऐसा पंडित वाली बात कर, लेकिन तुम क्या हो, मूर्ख हो, मूर्ख नंबर 1 जो तुम ऐसा सोच रहे हो। हरे कृष्णा। तो ये सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से बोल सकते हैं। 8:15 हो गया, हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होगा। अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कल वापस कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन ऑफलाइन? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, थोड़ा कार्पण्य दोष के बारे में विस्तार से बताइए। कार्पण्य दोष हो, प्रभु जी बोल रहे हैं कि कार्पण्य दोष के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। तो यहाँ पर कार्पण्य दोष का मतलब क्या है? कृपणता, दुर्बलता से। तो वास्तव में अर्जुन जो थे, कृपण किसे कहा जाता है? कृपण उसे कहा जाता है जो पास का सोचता है, और जो ये सोचता है कि अभी मतलब रोटी मिल रहा है ना, कल का कौन देखता है। लोग कहते हैं खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है? उसको बोलो तुमने नहीं देखा है, शास्त्र में तो चिल्ला चिल्ला के लिखा। जो कहते हैं ना ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कौन देखा है कल है कि नहीं है, जो करना है इसी लाइफ में करो। मूर्ख नंबर 1 है, मैं नहीं कह रहा, गीता कह रहा ऐसा। तो कृपण का मतलब होता है जो शॉर्ट साइटेड होता है, उसे दूर का नहीं सोच सकता, बस उसका बिल्कुल ऐसे दिखता है कि हाँ मेरा जीवन यहीं तक है, जहां तक दिख रहा है वहीं तक है। राइट। एक समय की बात है, एक बार 2 मित्र जंगल में थे, और जंगल में एक मित्र तो था, तो बोला देखो यहाँ बैठने से, बोला जंगल में लेफ्ट जाओ राइट जाओ, सब जगह जंगल ही जंगल है, कैसे बचोगे? हार मार के नीचे बैठ गया। दूसरा जंगल दोस्त था, ऊपर चढ़ा पेड़ पे, देखा दूर में कहीं से धुआं आ रहा है, वहां पे गया, घर में रहा, और ये यहीं पे रहेगा, कौन इतना मेहनत करेगा, जो यहाँ फल वूल मिल रहा है खा के रहो और बस। राइट। तो इसे करने से क्या, तो वो शॉर्ट साइडेड था कि अभी जो मिल रहा है ना अभी उसमें खुश रहो। नॉर्मली एक जो छोटा बच्चा रहता है वो ऐसा कर सकता है, उसे चॉकलेट दो। हाँ, ऐसे एक बार चेष्ट हुआ। तो कृपणता का मुख्य रूप से मतलब है कि वो शॉर्ट साइटेड होता है, वो लंबा नहीं सोच सकता है। अगर आप सोचते हो कि ये जो शरीर मिला है एंजॉयमेंट के लिए मिला है, तो हम मूर्ख बन जाते हैं, हमें आपके बारे में तो नहीं कह सकते। बट जो व्यक्ति ये सोचता है कि शरीर एंजॉयमेंट के लिए मिला है, तो गलत भ्रम में है, वो शॉर्ट साइटेड है, उसकी दृष्टि बहुत कम है। आप पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक एनालाइज किए, एक केवल और केवल आपको दुख देने के लिए बना है। थोड़ा सा बैठे बैठे सर दर्द चालू हो जाता है तो पूरा हरि बोल। राइट। थोड़ा सा इतना बड़ा शरीर है, जिसे सुख के प्राप्त करने के चांसेस हैं, बट एक छोटा सा क्या हो जाए। अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले आपके पैर में, इतना बड़ा शरीर में एक छोटा सा कील घुस गया, और पता हरि बोल प्रभु जी। मतलब किसी को भी होगा, मेरे को होता तो भी मेरी भी वैसी हालत होती। और उसके बाद इतने बड़े बड़े रसगुल्ले ला कर दो। मतलब जीव का एग्जाम्पल नॉर्मली हम देख के समझ सकते हैं कि जो जीव है ना, जीव का इतना बड़ा जीव है, उसके ऊपर एक छोटा सा सुई जो होता है ना, बस उसको आर पार कर दो बस, और उसके बाद
इतना बड़ा रसगुल्ला रखो, कौन सा स्वाद लगेगा ज्यादा? दर्द होगा कि स्वाद आएगा? दर्द ज्यादा होगा। तो शरीर इस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन जो कृपण लोग हैं, यहाँ हिटे जो बोलते हैं कि बात की गई, तो कृपण लोग है ना, कुछ तो सोचते नहीं, छोड़ो यार, मतलब एग्जाम कल है, छोड़ो अभी नया मूवी आया देख लेते हैं, कल का एग्जाम में देखेंगे क्या होगा। तो वो लोग कृपण कहे जाते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। अर्जुन जो थे इस प्रकार से कृपणता को करते हुए वो शॉर्ट साइडेड सोच रहे थे कि अभी इनको मार के क्या फायदा होगा, हाँ सेटलमेंट हो जाए। ओके, थैंक यू प्रभु जी फॉर इंस्पायरिंग। हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक ऑफलाइन प्रश्न है, उसके बाद आप पूछिएगा। हाँ उनकी तरफ। हाँ, यहाँ पर हम जब इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं ना, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन ये एक इंजीनियरिंग ब्रेन का ही ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो आपको बता दें कि जब भगवान विश्व रूप दिखा रहे थे तो हमारी तरह मुंह नहीं था उनका, वो इतना विशाल का है। आप 11 विश्व रूप आई थिंक 11 चैप्टर में है, तो अगर वहां जाओ तो विराट रूप है, तो भगवान नीचे से लेकर ऊपर तक दिख रहे थे। हम स्क्रीन क्यों लगाते हैं? हम जब लगा दूर से भी व्यक्ति देख पाए ना, तो और सबको नहीं दिख रहा था वो। अर्जुन को दिख रहा था, संजय को दिख रहा था, और जो शुद्ध भक्त थे विश्व पितामह को, शायद अभी इसका मैं थोड़ा पढ़ा नहीं, देखना पड़ेगा, बट संजय को दिख रहा था, अर्जुन को दिख रहा था, ऐसे कुछ बहुत गिने चुने लोगों को दिख रहा था। और उस अवस्था में तो ये कोई प्रश्न ही, मतलब ऐसा वैलिड नहीं होता कि वो पांडव की तरफ देख रहे थे, वो तो पूरा, जब व्यक्ति बिल्कुल ऊपर खड़ा हो तो सब कुछ दिखता है उसे। तो उस अवस्था में तो कुछ सब ऐसा नहीं है कि पांडव की तरफ फेस किए थे, कौरव की तरफ फेस किए थे, ऐसा कुछ प्रश्न है आपका? हाँ, नहीं विश्व रूप में दिखा था, और उसमें दिख रहा था अर्जुन को भगवान की विशेष कृपा। वहां पे लिखा है 11 चैप्टर में जाएंगे तो वो कहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा होने के कारण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और उस अवस्था में उस चीज को देख पाते हैं। हर कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाता है। उस समय के लिए समय थमसा गया था जब ये चीज हुई थी पूरी। तो अर्जुन को उस विश्व रूप में वो दिख रहे थे, दांत में फंसे हुए। छोटे में दांत में कैसे फंसेंगे? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जो 5th रीजन था अर्जुन का युद्ध ना करने का, इनडिसीजन, उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, प्रभु जी का प्रश्न है कि जो इनडिसीजन वाला हालत है युद्ध ना करने का, जो 5वां रीजन है, उसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, इनडिसीजन सिंपल दिख रहा है ना, अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। क्यों करूं युद्ध में? मैं अपने गुरुओं को मार करके, अपने भाइयों को मार करके मुझे राज्य मिलेगा, तो वैसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, अर्जुन ये कह रहे थे। इससे जी। अच्छा है कि मैं दे दूं। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि अरे ऐसा मत करो तुम, अगर तुम ऐसा करोगे ना, जंगल चले जाओगे, ठीक है जंगल जाओ, लेकिन जंगल जाओगे और वहां पे कोई तुम भिक्षा मांगने गए और भिक्षा नहीं दिया, तो तुम तलवार निकाल लोगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो भगवान कहते तो वहां जाके मारोगे, यहीं पे मारो, आगे भगवान बोलेंगे। तो ये इंडिसीजन था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं मार दूं कि मर जाऊं, राज्य को लूं या राज्य दे दूं, तो इसलिए इसे इंडिसीजन कहा गया। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो बुद्धि योग है 12 नंबर श्लोक से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कीर्तन कृष्ण। पांच मिनट के लिए कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्णा। कमल प्रभु जी दंड प्रणाम। कीर्तन रोज बहुत सुंदर कीर्तन करते, सब लोग बैठ जाइए। हरि बोल।